आज आप सभी के बीच हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिंह मर्तोलिया जी, जो कि कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच में खास चर्चा में शामिल हुए हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से किसान 3 महीने का समय लगभग व्यतीत हो चुका है, 3 महीने से किसान सड़क पर है, दिन रात भूख और प्यास से परेशान होकर दिन रात एक करे हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। उसी माध्यम में आज हम बात करेंगे विजय जी से, आखिर क्या कारण है जो किसान इतना परेशान है। देखिए, आज कम से कम 3 महीने के लमसम हो चुका है और मोदी सरकार जो केंद्र में है वो भाजपा सरकार नहीं है, वो मोदी सरकार है। और मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लेना नहीं चाहते हैं। और जबकि किसान इतना परेशान है, किसानों ने भी कह दिया, हमारे मजदूरों ने, किसानों ने कह दिया सरकार से कि जब तक आप कानून वापस नहीं लेंगे हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष करने का तरीका कोई गलत नहीं होगा, लेकिन संघर्ष हम करेंगे और ये काले कानून वापस लेने पे आपको हम मजबूर कर देंगे। यह हमारा वादा है। और मैं किसानों का, मजदूरों का नेता हूं, उस नाते भी मैं किसानों के साथ हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसान पुत्र भी हूं और इस नाते भी मैं किसान के साथ हूं, क्योंकि मैं किसान का ही एक बेटा हूं। और काले कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। अगर ये काले कानून अपने वापस नहीं लेते हैं तो अनर्थ आ जाएगा पूरे देश में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो सब जानते हैं। और इस कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के साथ अत्याचार किया जाएगा तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और कांग्रेस भाजपा सरकार को झुका के ही दम लेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी ये संघर्ष जारी रहेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, ये संघर्ष जारी रहेगा। और 3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो देश चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, मगर देश तो अडानी, अंबानी, डालमिया ये सब चला रहे हैं। अब इन्हीं के इशारे पे सारे चीज, सारे कानून इन्हीं के इशारे पे हो रहा है। अगर अडानी खेती करने लगेंगे तो जो खेतिहर मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या इनके नियम और कानून पे वो खेती करेंगे? ये कानून ऐसा, इतना गंदा कानून है, इतना खराब अंधा कानून है ये, कि आप पहले ही किसानों से कहेंगे कि आपकी जितनी जमीन है वो अडानी अंबानी से आप पहले ही टाई अप करवाएंगे, उनको बेच देंगे और उनके अनुसार ही हम अपना जो है, जो खेती है उनके अनुसार करेंगे। अगर हम खेत में मक्का बोना चाहते तो नहीं बो सकते, वो अगर कपास बोना चाहेगा तो कपास ही बोएगा, क्योंकि उनके अनुसार पहली कॉन्ट्रैक्ट सरकार कर चुकी है। विजय जी, जिस तरीके से सरकार के पूरी तरीके से विरुद्ध किसान है, जो कि हमारे देश का अन्नदाता है और किसी भी देश के लिए किसान अन्नदाता का काम करता है, क्योंकि जब आदमी अन्न नहीं खाएगा, अन्न अगर उपजेगा नहीं तो इंसान खाएगा क्या? जो भूख को दूर करता है वो अन्न होता है और वो हमें अन्नदाता उगा कर देता है। आज अन्नदाता पूरी तरीके से बेघर होके रोड पे पूरी रात गुजार रहे हैं। 3 महीने का समय व्यतीत हो गया है और तमाम तरीके के किसानों के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि किसान सरकार से बात नहीं करते हैं और सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है। ये सारे आरोप किसानों पर लगते रहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? यही तो एक विडंबना है कि ये लोग ये भूल गए हैं कि किसान अन्नदाता है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। जिस अन्न को ये ग्रहण करते हैं वही किसान पैदा करते हैं, जिन किसानों को आज सड़कों पे तुम रुला रहे हो। उनको इतनी जाड़े में बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या किया? वो आप लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से बात करना चाहते थे किसान, कि भाई इस किसान बिल में सुधार होना चाहिए, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? सारे बॉर्डरें सील कर दी, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, रोडों में कीले गड़वा दी ताकि उनके ट्रैक्टर आगे न बढ़ सके। ये क्या है? ये चल क्या रहा है आखिर? ये किसान है, कोई पाकिस्तानी नहीं है
जो आप बॉर्डर बना रहे हैं, और किसान के साथ कितना अत्याचार करोगे। जितना अत्याचार करोगे उसका दुगना आपको भोगना पड़ेगा। ये जो आज आप लोग सत्ता में बैठ के मदहोश हो चुके हो कि आपको ये लगता है कि हम सत्ता में हैं तो शायद जीवन पर्यंत सत्ता हमारी रहेगी, ऐसा नहीं है। भारत की जनता सब जान चुकी है, किसान जान चुका है, मजदूर जान चुका है कि आप कितना अत्याचार कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं जो बिल्कुल निराधार गलत है। ये कानून इतना गलत है कि आने वाले समय में आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि किसान होता क्या है, क्योंकि किसान की जो मूलभूत जमीन है उसको तुम जो है हड़पने का काम कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पछतावा होगा, और पछतावा आपको तब होगा लेकिन जब बहुत देर हो चुका होगा। ये तानाशाही से सरकार चलाना अच्छी बात नहीं है। अगर तानाशाही से सरकार चलाएंगे तो किसान मजदूर आपसे संघर्ष करने के लिए, सरकार से संघर्ष करने के लिए हर समय तैयार है। आप लोग कहते हैं कि हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। आप किसान नेताओं को अकेले में बुला करके उनको खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, किसान नेताओं को खरीदना चाहते हैं। मगर जो किसान है, किसान नेता भी किसान है। किसान नेता कोई बिकने वाला नेता नहीं है जो आप अपने पैसों के दम पर खरीद लोगे। इनका सीधे एक तरीका है कि हम किसान नेताओं को खरीदेंगे तो जितने ही किसान यहाँ पर धरना दे रहे हैं इनको हम बैकफुट पर लाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान नेता कोई बिकेगा नहीं आपके इशारे पे। माना कि आपके पास बहुत पैसा है, आप लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा तो आरबीआई में नहीं है जितना पैसा आप लोगों के पास है। क्योंकि देख रहे हैं, आपने कहा था कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, और आपको 7 साल लमसम चलाते हुए हो गए। 70 साल में कांग्रेस ने अपना कार्यालय तक नहीं बना पाए कांग्रेस वाले। आज भी दिल्ली में जो कार्यालय है वो सरकारी जगह पे है, किराए पे। अपना खुद का कार्यालय नहीं बना पाए। आप देखिए, मात्र 7 साल में आप लोगों ने इतना लूट खसोट किया, सबको परेशान किया, हर जगह तुगले की फरमान सुनाया आप लोगों ने। चाहे कोरोना काल हो, चाहे नोटबंदी हो, ये आप लोगों का एक षड्यंत्र रहा है शुरू से। और आज सारे प्रदेशों में आप लोगों ने जो है 5 स्टार होटल की तरह अपने ऑफिस बना दिया है। अब बताइए गलत कौन है, कांग्रेस की आप? कांग्रेस गलत नहीं है, न थी न होगी। कांग्रेस एक विचारधारा है, मैं भी कांग्रेस हूं, आप भी कांग्रेस है, यहाँ पर बैठे सब कांग्रेस है, क्योंकि हमारी एक विचारधारा कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। और ये अंधभक्तों को नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानते हैं कि जो मोदी जी और उनके सहयोगी लोग कदम उठाते हैं और अंधभक्त उसी में लीन हो जाते हैं। बताइए, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल 100 रुपए लीटर पहुंचने वाला है, और अंधभक्त इतने बड़े वाले हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि देश के लिए हो रहा है ये। भैया, देश के लिए तो तब भी हो रहा था जब कांग्रेस सरकार थी। 50-55 रुपए 60 रुपए लीटर डीजल बिक रहा था, तब 1 रुपया बढ़ता था, आप लोग सड़कों पे आ जाते थे। आज मात्र 7 सालों में 40 से 50 रुपए के लमसम आप लोगों ने बढ़ा दिया है। गैस सिलेंडर 315 रुपए में मिलता था, जिससे किसान मजदूर सब सुखी थे। मगर आप लोग सत्ता में आए, आप लोगों ने एक लालच दिया कि गैस सिलेंडर हम आप लोगों को मात्र 150 या 200 रुपए में प्रोवाइड कराएंगे। ये कांग्रेस सरकार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रही है, ये आप लोगों की सोच थी, आप लोगों ने कहा, और जनता आप लोगों के झांसे में आई और आपको सत्ता में पहुंचाया। जब आप सत्ता में आए, आपने किया क्या? वही 315 रुपए वाले सिलेंडर का कीमत आपने 850 रुपया 800 रुपया लेकर रख दिया। सब्सिडी का बहाना दिया, सबको सब्सिडी देने की, इतना सब्सिडी देंगे। किसको सब्सिडी दिया? धीरे धीरे सब्सिडी भी बंद कर दिया। उज्ज्वला गैस की बात की आपने कि गांव में हम उज्ज्वला गैस देंगे। आपने गैस तो दे दिया उनको, लेकिन वो जब उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा कि 800 रुपये 900 रुपये में एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी रोज की जो 200 से 250 300 रुपये कमाता हो, और सुबह घर से कमाने निकलता है और रात में वो घर पहुंचता है तो वही पैसों से वो राशन लेके जाता है, क्या वो 900 रुपये का सिलेंडर भरा पाएगा? वो नहीं भरा पाएगा। उसको सब्सिडी आप दे ही नहीं रहे। अगर आप सब्सिडी देते तो किसान मजदूर आज इतना दुखी नहीं होता जितना दुखी आप लोगों ने करके रख दिया।
आज आपका वक्त है, करिए जितना परेशान करना हो, मगर वक्त आएगा आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे। विजय जी, जिस तरीके से लगातार इस समय महंगाई का दौर एक चरम पर है, जिस तरीके से सरकार सारा इसका ठीकरा जो फोड़ती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को ठोकती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरावट बहुत पहले भी आई थी। जब मनमोहन सिंह जी का सरकार था तब जीडीपी 7.5% था। तो इन लोगों ने कहा कि ये तो पूरी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ये महंगाई आ गई है और जीडीपी दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है और क्या किया जाए। इसमें कई लोगों ने सजेशन दिया नोट बंद करने के लिए। कई लोगों ने कहा कि ये बीमारी, जैसे इन लोगों ने कोरोना बीमारी का बहाना बनाया, इसी तरह कोई बीमारी निकाल दो ताकि देश की जनता परेशान हो जाए। लेकिन मनमोहन जी ने अपने कार्यकाल के रहते हुए कभी भी महंगाई को बढ़ने नहीं दिया और जो हिंदुस्तान की जीडीपी है उसको कभी घटने नहीं दिया। और जीडीपी उनके जब इतना पूरे वर्ल्ड में परेशान थी, उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह जी ने अपनी जीडीपी को बढ़ाने का ही काम किया। 9% लाके रख दिया था पूरे वर्ल्ड में जब मंदी आया था। और इनके टाइम में क्या है, आज पूरी वर्ल्ड में मंदी आती है, मानते हैं कि हर 2-4 साल 5 साल में पूरी वर्ल्ड में मंदी आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप देश की संपत्तियों को बेच देंगे, आप उसका हल निकालिए। लेकिन आपको हल निकालना आता है नहीं, आपको तो सिर्फ देश की जनता की गाड़ी कमाई को बेचना आता है। और जो देश की जनता के लिए जो भारत सरकार ने, पहले कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े इमारतें बनाई थी, उसको बेचने का आप काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये बेचने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी, अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन और बिगड़ेगी। जैसे ही मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में किया था उसी तरह ये कर सकते थे। माना कि ठीक है ये पढ़े लिखे कम है, मनमोहन सिंह जी से ही पूछ लेते कि भाई दिन प्रतिदिन हमारी जीडीपी गिर रही है, आखिर क्यों? आज -27% चला गया, आप इस बारे में चर्चा कर लेते। लेकिन आप लोगों को उसमें भी शर्म है। हिंदुस्तान डूबे तो डूब जाए, मगर आप लोगों का घमंड कहीं कम न हो, आप लोगों का जो अहंकार है वो कहीं कम न हो। ये गलत है। हिंदुस्तान के साथ आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, मजदूरों के साथ गलत कर रहे हैं, आम व्यापारियों के साथ गलत कर रहे हैं, आम जनता के साथ गलत कर रहे हैं आप। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, सरकार जाने के बाद या सरकार रहते ही इसका परिणाम आपको आएगा। देर होता है, अंधेर कभी नहीं होगा। विजय जी, जिस तरीके से बात करते हैं हम युवा किसी भी देश की रीढ़ होता है। आज के टाइम में युवा पूरी तरीके से हताश है, परेशान है। पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा था और इस कोरोना काल में जो लोगों के पास कुछ नौकरियां बची थी वो भी चली गई हैं और कुछ नौकरियां जिनकी बाकी हैं उनके पास भी सही तरीके से पैसा नहीं आ पा रहा है। आज पूरा देश का युवा परेशान है, हताश है। एक उम्मीद की किरण उसके लिए कुछ भी नहीं हो पा रही है। आखिर इस युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि युवा वर्ग है हताश और परेशान बिल्कुल ना हो? देखिए, सर्वप्रथम जितने युवा हैं, हर युवा का सपना होता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिले और सरकारी मिले। तो भाई सरकारी मिलने से तो रही अब, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने संस्थान हैं सब मोदी जी ने किराए पे दे दिया, सब पीएसयू कर दिया है और जो कुछ कमजोर था उसको बेच भी दिया है अडानी अंबानी के और डालमिया के हाथों। तो और रही बात बची कुची थी कोरोना काल में, सारा छटनी भी हो गया। छोटे छोटे उद्योग थे जहां लोगों को रोजगार मिलता था वो रोजगार भी बंद हो गया क्योंकि छोटे उद्योग बंद हो गए। इसलिए हजारों लोग जो युवा बेरोजगार थे वो तो थे ही, मगर इस कोरोना के चलते इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई, इतनी कंपनियां बंद हुई, जितने बेरोजगार थे उसके 3 गुना और बेरोजगार हो गए। आज स्थिति यह है, मैं देखता हूं, पूरा भ्रमण करता हूं मैं क्षेत्र का, मुझे हर जगह में जाता हूं, हर जगह देखता हूं, युवाओं से मिलता हूं, तो हर कोई यही कहता है कि भाई साहब कोई कंपनी ऐसा हो जहां आप मेरी नौकरी लगवा दें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो ये भारतीय जनता पार्टी
के नुमाइंदे जो बैठे हैं ऊपर में, जो लोग दिन प्रतिदिन संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप रोड पर आके प्रदर्शन करें, धरना दें, ये कोई जरूरत नहीं। आज आधुनिक भारत है हमारा, आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये आप बता सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मगर अगर आप दोबारा इनके झांसे में आएंगे तो जितनी बेरोजगारी अभी हुई है ना, उससे और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नीतियां नहीं है। ये सिर्फ पैसे के खरीद फरोख्त करके जगह जगह सरकार बनाते हैं। जहां इनका एक विधायक होता है वहां इनका मुख्यमंत्री बन जाता है। बताइए कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसमें ये लोग सरकार बनाने में व्यस्त हैं। बेरोजगारी से मरे या जिए उससे मतलब नहीं है। जब रोजगार की बात की गई थी इनसे, तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया? 2,84,000 ऑटो प्रति महीना निकल रहा है और एक ऑटो में 3 लोगों को नौकरी मिलता है। 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे 3 लोग। जरा हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को या हमारी हिंदुस्तान की जनता अपने बच्चों को क्या ऑटो रिक्शा चलाने के लिए एमबीए करा रही है? क्या बीटेक करा रही है? बी फार्मा करा रही है? सिर्फ यही देखने के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के इतना पढ़े लिखे ताकि वो ऑटो चलाए 3 शिफ्ट में? ये रोजगारी है? अगर ऐसा रोजगार है तो ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी भी कहते हैं, आप कहते हैं मैं फकीर हूं, आप जैसा फकीर पूरा हिंदुस्तान बनना चाहता है। 10-10 लाख के सूट सब पहनने चाहते हैं। हम तो कहते हैं सबको अपने तरफ फकीर बना दो, वो ज्यादा अच्छा होगा। जो युवाओं को झांसा देने का काम किया जा रहा है, मैं युवाओं से अपील कर रहा हूं, बढ़ चढ़ के आगे आए और सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि सिर्फ एक बात करें, रोजगार की बात करें और कोई बात नहीं। सिर्फ रोजगार की बात की, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बात का समाधान करिए। आप सरकार से पूछिए कि आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। और एक न एक दिन ये लोग मजबूर होंगे और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। अगर युवा वर्ग इकट्ठा होंगे तब। अब कोई आधे अगर अंध भक्त बन गए, इनकी माला जपने लगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन युवाओं को सबको मिलजुल करके आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब युवा इकट्ठा होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इनका विरोध करेंगे और रोजगार का बताएंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा, वो रास्ता हमको बताएं। और ये खुद रास्ता बताएंगे। अगर हमारी अंदर ताकत होगी, हमारे युवाओं के अंदर ताकत होगी, तो इनको रास्ता बताना ही पड़ेगा, इनको रोजगार देना ही पड़ेगा बेरोजगारों को। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी के कारण बहुत सी चीजें हो रहा है, मैं देख रहा हूं। इस बेरोजगारी के कारण लोग, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट्री में नौकरी करते थे, 4-4, 3-3 बच्चे हैं उनके, 2-2 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ाना है बच्चों को खाना भी खिलाना है। फैक्ट्री में नौकरी करते थे, 5 से 10,000, 15,000 सैलरी पाते थे, बच्चों को भी पढ़ाते थे वो, और अपना घर का भी खर्चा चलाते थे। किराए मकान में रहते थे तो किराए भी देते थे। आज वो बेरोजगार हो गए, तो बताइए उनको 15,000 देने वाला कौन है? क्योंकि फैक्ट्रियां तो आपने बंद करा दी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां सब। उस कंडीशन में क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन लूट खसोट हो रही है, छीना झपटी, ये सब सरकार जानबूझ के करवा रही है युवाओं से, बेरोजगारों से। अगर ऐसा है तो ये गलत है। और हम युवाओं को मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और सरकार का विरोध अगर नहीं करते हैं तो रोजगार मिलने वाला नहीं। जब तक हम अपना हक नहीं मांगेंगे, हमको अपना हक नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी हमारे खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे विजय सिंह मर्तोलिया जी, जो कि कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने किसानों के ऊपर और सरकार के खिलाफ किसानों का जो रोष है, और आज का युवा सरकार से पूरी तरीके से रूठा हुआ है, और सरकार की जो भी नीतियां हैं उससे पूरा युवा और पूरा किसान वर्ग, गरीब मजदूर आदमी पूरी तरीके से हताश और परेशान है। जिस तरीके से अभी हमारे खास प्रोग्राम में विजय जी ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे इंटरव्यू को गौर से देखें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।